टीम में जो सबसे मेजर इश्यूज होते हैं ना, वो कुछ 2-3 रीज़न ही होते हैं बेसिक। जी। सबसे पहला तो होता है ईगो क्लैश। ईगो क्लैश वो सब में होता है। ठीक है। दूसरा होता है जब एक होता है ना लाइक माइंडेड लोग साथ ना बैठते हो, काम ना करते जी हो। बिल्कुल। ठीक है। और तीसरा वो होता है कि जब एक के अंदर थोड़ा फोकस और फायर ज़्यादा है, दूसरे में कम है, या दूसरे में ज़्यादा उसमें कम है। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपके बीच में ग्रजेस या इश्यूज लेकर आती है। लकीली मेरे पास जो टीम है, जैसे मेरा भाई है, जो भी था, तो सिमर भाई कैसे हैं आप? बहुत बहुत ज़बरदस्त। सबसे पहले तो आप अपना स्टेज नेम बताइए कि आपका स्टेज नेम है क्या? मेरा स्टेज नेम है इट्स सिमर। हाँ, तो मतलब सिमर से लोग पहचान नहीं रहते, इट्स क्यों लगा दिया आपने? इट्स बेसिकली यार मेरी पर्सनालिटी है जो भी मैं बनाता हूँ, चाहे वो गानों के रिलेटेड हो, म्यूज़िक हो, कुछ भी हो, कि ये है सिमर। हर एक गाने में मेरी कुछ ना कुछ एक पर्सनालिटी या मेरा जिस तरीके का मैं हूँ वो डालने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली वो उसको डिफाइन करता है, इट्स सिमर। इट्स सिमर जो आपका स्टेज नेम है, कैसे पड़ा, क्या इसके पीछे की वजह थी, और क्या एज होगी जब आपने अपना नाम चुना? एज यार होगी अराउंड 16-17 जी। उस टाइम में भी यही थॉट प्रोसेस था कि ऐसा क्या रखा जाए जो अपने आप को डिफाइन करे, है ना, कि ये इट्स हिज, इट्स हर्स, ये इसका है, ये उसका है, तो ये मेरा है, इट्स सिमर। सबसे पहले कब जहन में आया कि आपको आर्टिस्टिक फील्ड में जाना है, या आपको म्यूजिक कंपोज करना है, या सिंगर बनना है, या इस फील्ड को परस्यू करना है? यार स्कूल एज से ही कर रहा हूँ मैं ये सब। जी। मेरे ख्याल है 10th या 11th में था मैं, तब मैंने रैप करना, लिखना, ये सब जो है इंटरेस्ट शुरू हो गया था। फिर करते 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 जब थोड़े बड़े हुए स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज टाइम पे गए, तो लगा कि नहीं यार, इस थोड़ा लिमिट जो है अपनी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, अपना पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखना शुरू करा, तो उसके बाद से बस म्यूज़िक ही चल रहा है। सबसे पहला जो आपने प्रोजेक्ट किया वो प्रोजेक्ट कौन सा था, और किस सिचुएशन में वो प्रोजेक्ट आप लोगों ने बना पाए? मेरा सबसे पहला जो मैंने प्रोजेक्ट किया था, उस टाइम उस गाने का नाम था नॉक नॉक। जी। और वो बहुत ही वो यार इनिशियली सबके लिए कुछ ना कुछ सबको प्रॉब्लम्स होती है ना, तो वही था। उसके बनाते टाइम उसको बहुत सारे जैसे कहते धक्के खाने पड़े डायरेक्टर्स के पास, उसके बाद लेबल के पास अप्रोच करने के लिए बहुत सारे इश्यूज थे। बट ठीक है, इनिशियली ये सब होता ही है, हर आर्टिस्ट के साथ होता है, तो वही था। तो आपने म्यूजिक उसमें कंपोज किया था या? मैंने म्यूजिक भी किया था उसमें रैप भी किया था, उसको लिखा भी था। उसके बाद फिर आगे क्या परस्यू किया? उसके बाद यार 1-2 साल 3 साल तो यही हसल चलता रहा ना, कि लोगों को अप्रोच करना बहुत डिफिकल्ट होता था। बिकॉज मैं उस टाइम पे आज से ये लगा लो ऑलमोस्ट 7-8 साल पहले, दिल्ली के अंदर भी म्यूज़िक सीन उतना बड़ा नहीं था, पॉप सीन उतना बड़ा नहीं था। वो पंजाब में ही था या मुंबई में था। दिल्ली में भी आर्टिस्ट बन रहे थे, निकल रहे थे धीरे धीरे। तो इसलिए वहाँ पर लोगों को पिच करना कि आप मुझसे काम करा लो या मुझसे गाना बनवा लो, वो बहुत टफ था उस टाइम पे। तो सबसे पहला 2-3 साल का स्ट्रगल तो ये था कि मार्केट में बने रहना सबसे इम्पोर्टेंट है इस लाइन में। उस चीज़ के लिए कैसे लोगों तक पहुँचे, कैसे कंपनी उस तक पहुँचने की काम आए, वो था मेजर स्ट्रगल इनिशियली। तो अभी ठीक है, अभी अभी दिल्ली हो, मुंबई हो, पंजाब, सब जगह का सीन सेट है, पॉप सीन है ना, हर जगह आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट है। तो आई गेस पिच करना ईजी हो जाता है। उस टाइम पे ये चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। आपने कभी कोई ऐसा इंसिडेंट याद आता है कि आपने किसी को पिच किया और सबसे गंदा एक्सपीरियंस रहा वो पिच करने के बाद, या बहुत ख़राब रिप्लाई? इनिशियली तो सारे गंदे एक्सपीरियंस थे भाई, कोई इतने अच्छे थे ही नहीं। बड़ा कुछ होता था कि इसे लोगों को पिच करा, कुछ बड़े आर्टिस्टों को भी पिच करा, वो करेंगे बोलते थे, फिर कुछ भेजो, क्या सुनाना चाहते हो, ये वो, है ना। उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, तो ये सब होता था। और ऐसा एक आध बार नहीं, इनिशियली ये सब ये आम सी बात हो गई थी कि हाँ भेजा है तो
ठीक है मे भी शायद कुछ आ जाए रिस्पॉन्स, मोस्टली लोग नहीं करते थे। तो हाँ ऐसे एक्सपीरियंस होते थे शुरू में। जो ये इट्स समर है, पहले इट्स समर नहीं होंगे, सिमर, सॉरी इट्स सिमर, पहले इट्स सिमर नहीं होंगे, सिर्फ सिमर होंगे। हाँ सिमरप्रीत। तो मैं सिमर से इट्स सिमर तक की जर्नी जानना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ, लालन पालन कहाँ हुआ, माता पिता का एरिया ऑफ बैकग्राउंड क्या था, और कब जहन में आया कि ये काम करना चाहिए, और कब आप इट्स सिमर बन गए? यार मैं दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। मेरे मम्मी टीचर हैं और मेरे फादर का बिजनेस है जी। हाँ तो उनका आज सच कुछ लेना देना नहीं है लाइन म्यूज़िक इंडस्ट्री से, और इनिशियली ना उनको इतना कुछ इंटरेस्ट था जी, क्योंकि उनके घर से कोई म्यूज़िक में ऑब्वियसली जाए, है ना जी, क्योंकि उनके हिसाब से म्यूज़िक, क्योंकि उन्हें वो इस लाइन के है नहीं, उन्हें पता नहीं कि इसका क्या फ्यूचर है ना, कुछ है भी कि नहीं, बिल्कुल कोई नहीं पता होता, तो वो इसलिए अवॉइड ही करते थे। बट ठीक है, जब जैसे जैसे उनको भी दिखी ग्रोथ दिखी कि हाँ हो रही है, तो वो भी उस चीज़ से कंफर्टेबल हो गए। बाकी वही जैसे मैंने बताया ना 2014 में जब स्कूलिंग ख़त्म हुई उसके बाद मैंने सोचा हुआ था कि मेरे को करना म्यूज़िक ही है, म्यूज़िक डायरेक्टर ही बनना है। तो स्कूलिंग ख़त्म करते ही प्रोडक्शन शुरू कर दी जी, खुद का। हाँ म्यूज़िक सीखना शुरू कर दिया है ना, कुछ 6-7 महीने सीखा, उसके बाद काम शुरू कर दिया, आर्टिस्टों को पिच करना, गाने बनाना, तब इट्स सिमर बन गया। तो अभी बेसिकली आप बैठे हुए हैं रुद्रपुर में और रिक्की मथारू भाई का आप गाना करने आए, तो क्या है गाना और उसमें क्या भूमिका है आपकी? गाने का नाम है भाई AK-47 जी, और उसका म्यूज़िक मैंने किया है, रैप मैंने किया है, और कोइंसिडेंटली वीडियो का डायरेक्शन भी यार मैंने ही करा। कोइंसिडेंटली? हाँ कोइंसिडेंटली, मतलब आप डायरेक्टर भी बन गए आप? हाँ उनको वो बेचारे DOP को लगा था कि डायरेक्टर दिल्ली से आ रहा है डायरेक्टर, वो सोचे डायरेक्टर आ रहा है, म्यूजिक डायरेक्टर आ रहा था बेसिकली। अच्छा। तो फिर बनना पड़ा डायरेक्टर। बाकी देखते हैं उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। अच्छा गाना है यार, ठीक है ना, रिक्की भाई ने मेरे ख्याल खुद लिखा हुआ गाना और बहुत बढ़िया लिखते हैं, गाते भी बहुत बढ़िया हैं, और आई थिंक अभी तक जितने उन्होंने ट्रैक्स करे हैं उनका एक अपना एक जोन है जो बिल्कुल जिस हिसाब से वो गाने करते हैं। ये गाना मैंने थोड़ा उनको अपने जोन का दिया है कि जिस तरीके के मैं बनाना पसंद प्रेफर करता हूँ, तो आई होप उनको इससे कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट हो। बाकी देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो ये गाना अगर आप गुनगुना दें अपनी 2 लाइनें जो भी कहते हैं। यार ये गाने के अंदर मैंने रैप किया, मैं वो सुना देता हूँ। बिल्कुल। लक तेरा लीन होया फिरदा अख दा मुरीद होया फिरदा तू ते मैं दोवे जचदे नाल खड़े वेखे आपां किन्ने सोहणे लगदे तेरे लई सोहणी दिन रवां गिणदा तेरे विच नी मैं चला होया फिरदा तेरे लई सोहणी शायरी बनाई है संताली नी तू बात सजाई है। ये इस तरीके का रैप है गाने के अंदर। बहुत ज़बरदस्त। तो सर फ्यूचर का क्या प्लान है, अब क्या करने वाले हैं भविष्य में, और क्या आप दिल्ली में ही रह के सारा काम करना चाहते हैं या शिफ्ट मुंबई भी होना चाहते हैं जो कि जोन एक आर्टिस्ट होगा? ये देखो मेरी टीम है अपनी जी, मैं हूँ, मेरे साथ मेरे है ना आर्टिस्ट हैं, रीटा है और 1-2 और आर्टिस्ट हैं। हम बेसिकली हम ग्रुप है ना, साथ ही काम कर रहे हैं। तो गोल और फोकस तो सबका यही है कि है ना टू मेक इट बिग, बॉलीवुड तक अपना म्यूज़िक लेके जाया जाएगा ना, उससे भी आगे इनफैक्ट है ना, जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। तो हाँ शिफ्ट का तो पता नहीं, बट ऑफकोर्स मुंबई में जाके भी और काम करना है, तो लेट्स सी आगे टाइम कहाँ तक लेके जाता है। बट इनिशियली जो प्राइम फोकस है वो ये है कि अपने ट्रैक्स को सही जगह पहुँचाना। अब वो चाहे मुंबई में जाके हो रहा है या पंजाब जाके या चेन्नई जाके, डजेंट मैटर, जिस जगह पे जाके ट्रैक एक सही ऑडियंस तक पहुँच पाते हैं, हमारा नाम सही ऑडियंस तक जा पाता है, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। माता पिता खुश हैं आपके इन चीज़ों से? हाँ यार ठीक है, अभी खुश है, ठीक है ना। माता पिता को देखो खुश करना बड़ा इजी होता है, मैं ऐसा बोलूँगा। लोग बोलते हैं बहुत मुश्किल बोलते हैं, जब उनको लगता है कि उनका बच्चा खुश है, अपने उस काम कर रहा है, वो खुश रहते हैं उससे। एक पर्सनल क्वेश्चन मेरा ये है कि लोग टीम के साथ काम कर लेते हैं, मुझे बहुत इश्यूज होते हैं। मेरा ये छोटा भाई है सामने बैठा हुआ है चंदन, हम दोनों की आपस की तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है क्योंकि चीज़ें हमने चालू की, हमारा खुद का प्रोडक्शन है और ये जो भी छोटे या बड़े लेवल पे काम करते हैं। लेकिन जब तीसरा बंदा इन्वॉल्व होता है, चौथा बंदा इन्वॉल्व होता है, तो डिफरेंसेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर
अगर आप चीज़ों को अपने हिसाब से रोटेट करते हो और आप कहते हो हम एक टीम वर्क करते हैं, तो उनको बहुत सारे इशूज होते हैं कि नहीं आप लीड कर रहे हो, आप ऐसी बातें कर रहे हो, ये सही गलत, तो कैसे मैनेज करते हो उन चीज़ों का? देखो आई थिंक जो टीम में जो सबसे मेजर इश्यूज होते हैं ना, वो कुछ 2-3 रीज़न ही होते हैं बेसिक जी। सबसे पहला तो होता है ईगो क्लैश। ईगो क्लैश वो सब में होता है, ठीक है। दूसरा होता है जब एक होता है ना लाइक माइंडेड लोग साथ ना बैठते हो, काम ना करते जी हो। बिल्कुल। ठीक है। और तीसरा वो होता है कि जब एक के अंदर थोड़ा फोकस और फायर ज़्यादा है, दूसरे में कम है, या दूसरे में ज़्यादा उसमें कम है, तो ये चीज़ें होती हैं जो आपके बीच में ग्रजेस या इश्यूज लेके आती है। लकीली मेरे पास जो टीम है, जैसे मेरा भाई विजिटा ही बैठा हुआ, तो ऐसे एक मतलब रियल ब्रदर है, रियल ब्रदर है। विजिटा मेरा भाई है, आर्टिस्ट है, साथ में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे को लकीली इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा ये बेनिफिट हुआ है कि मेरे आसपास जो मेरी टीम है ना, हम सब लाइक माइंडेड है, हमारा फोकस एक है, गोल सेम है ना, फायर भी सब में सेम है ना, विजन सबका सेम है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये बेनिफिट हो जाता है कि यहाँ पर जो है ना, ये नहीं करना पड़ता कि मैं खींच रहा हूँ जी, वो बैठे हुए हैं, या वो खींच रहे हैं मैं बैठा हुआ है ना। जहाँ थोड़ा कोई कम हो रहा है उसको दूसरा खींच रहा है, जहाँ वो कम हो रहा है मैं उसको खींच रहा हूँ। तो यहाँ पे आई गेस टीम वर्क पे काम करना ईजी हो जाता है। और मैं ये बिलीव करता हूँ, देखो आगे जाके जब आप कुछ बन जाते हो, तब आप अकेले कर रहे हो क्या कर रहे हो डजेंट मैटर, बट इनिशियली जो चीज़ बड़ा होती है ना, वो एक टीम ही होती है जो मिल के बड़ी बनती है। आपके कोई भी एग्जाम्पल देख लो, अगर टीम वर्क है वो ही मिल के बड़ा बनेगा, क्योंकि एनर्जीज बहुत सारी लगी होती है। एक एनर्जी काम करेगी, कितने तक खींच लोगे, है ना। ये 3-4 लोग एक फोकस एक गोल की तरफ अपनी एनर्जी लगाएं तो ज़्यादा दूर तक जाती है चीज़। तो हाँ, और बाकी बात रही जैसे आप कह रहे हो कि डिसएग्रीमेंट्स, ऑब्वियसली यार क्रिएटिव लाइन है, क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट्स होते ही होते हैं, उसमें कुछ वो नहीं है। क्रिएटिव डिफरेंसेस होना ही लाजमी है। हाँ वो होते ही होते हैं, बट आई थिंक वो सही भी है। अगर वो नहीं होंगे ना, लाइक किसी ने बोल दिया ए और उसको आपने भी ए बोल दिया, तो वो उससे आगे बढ़ नहीं पाएगा। अगर कुछ क्रिएटिव डिफरेंस हो सकता है कई बार उससे कुछ बेटर भी बन जाए जी, तो वो ठीक आएगा। और बस हाँ, इतना आर्टिस्ट मैच्योर होना चाहिए और अब इतना ईगो थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए कि दूसरे की गलती उसको समझा सकें और अपनी गलती को समझ सकें। तो आई डोंट थिंक कि इतना कुछ इशू आता है टीम के अंदर। सर अभी आप एक रैप आर्टिस्ट हैं, म्यूजिक कंपोज करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लिख भी रहे हैं। किसको देखकर थॉट आया था माइंड में, या किसको आप परस्यू करते हैं, या कौन आपका आइडियल? यार आइडल नहीं बोलूँगा मैं, ऐसा कोई आइडलाइज नहीं करा मैंने किसी को। हाँ बट एक होता है ना कि किसको देख के, तो ऑब्वियसली यार हम दिल्ली से हैं, दिल्ली में जितने भी पॉप आर्टिस्ट होंगे ना, इनिशियली सबका जो एक था ना जिसको देख के सबके अंदर एक फायर थी कि यार हम भी बन सकते हैं, वो हनी सिंह ही था। हाँ, यो हनी सिंह। हाँ, क्योंकि सबसे पहले वही आया ना, फेम में हुआ है। हाँ, तो बस वही था बचपन में, तो वही दिखा था ना हमारे को, बनता हुआ दिख रहा था। तो बस वो चीज़ थी क्या ना कि जब एक वो होता है कि जहाँ हम रहते हैं उसी एरिया में वो भी रहता है, जब वो इतना बड़ा कर सकता है तो व्हाई नॉट। हुई कभी मुलाकात? हनी सिंह से तो नहीं हुई यार मुलाकात, फिलहाल हो जाएगी होपफुली। तो सर इस इंटरव्यू को हम ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले कि मैं चाहूँगा कि आपका जो भी मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है, चाहे रैप हो या आपने खुद कंपोज किया हो या किसी और का हो, एक बार जरूर आप कहें। ये मेरा और विजिटा हमारा एक रिसेंटली रिलीज ट्रैक है जी, गाने का नाम है ओ तेरी। तो उसका वर्स है वो, लाइक अभी तक है ना, अभी तक मेरा फेवरेट है, मैं वो उसको बताना चाहूँगा। नीला का तेरा पतला पटाते फैट, पसीने में भीग चुकी है पूरी बैक, गोरे बदन पे ये दिल तेरा ब्लैक, ओवे 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 बाड़ी तेरी करती है मुझे टर्न ऑन, जलने वाले बोलते हैं तू है सिलिकॉन, तेरे पीछे बैंक तो ले लूंगा लोन, ओवे 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 मर जानी ये सारे ने पवाड़े तेरे लक दे, हाय मुंडे देख तेरा टाइम नहीं हो चक दे, हाय हाय हो रहा पकार भी की सक दे, तेरे लक्षण ठीक नहीं लग दे। तो इट्स सिमर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। सेम है भाई, सेम है। हाँ सर, मेरे चैनल है फिल्मी चाणक्य, इसके दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? तो फिल्मी चाणक्य के सारे व्यूअर्स को, भाई का चैनल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया इंटरव्यू लेते हैं सबके। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ये कुछ
बनावटी वाली बातें नहीं करते, तो ना स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट वाली बातें चलती हैं यहाँ पे। तो जो भी अपने पसंदीदा आर्टिस्ट को या बर्डिंग आर्टिस्ट के एक्चुअल हसल या उनकी एक्चुअल चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, इनके चैनल पे ज़रूर आए। एंड ऑल द बेस्ट भाई आपके चैनल के लिए। थैंक यू भाई। थैंक यू। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे सिमर भाई, इट्स सिमर। म्यूजिक कंपोजर हैं, लिरिक्स राइटर हैं, रैप आर्टिस्ट भी हैं, और इन्होंने एक टीम की बात बताई जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो वो तो बहुत रहेगा क्योंकि बाकी जितने भी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं उनके संग ये दिक्कत रहती है। तो पूरा इंटरव्यू आपने देख लिया होगा, बहुत मजा आया होगा आई होप। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ, जब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिगनिंग।